विदिशा के ग्यारसपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा गंभीर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के साथ ही हाई स्कूल तक की कक्षाएं एकीकृत शाला के माध्यम से संचालित है। 2008-9 के दौरान बनाए गए भवन की छत जर्जर हो चुकी है। इसकी वजह से उस कमरे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। यही वजह है कि अलग अलग कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल के बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर कुछ कक्षाएं पंचायत भवन में भी संचालित की जा रही है, लेकिन पंचायत में भी आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। नए स्कूल भवन को लेकर मांग लंबे समय से की जा रही है। साथ ही स्कूल की मरम्मत के लिए भी कई बार वरिष्ठ कार्यालय तक मांग पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों को भी यह हिदायत दी जाएगी कि जर्जर कक्षा में बच्चों को न बैठाया जाए। सर, मेरा नाम नैन्सी यादव है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। सर, ये कक्षा 9 ही है। तो क्या परेशानी है यार, आपको क्या दिक्कत? सर, हम लोग साथ में बैठते हैं एक ही क्लास में, तो हमें पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस आती है। सब लोग मतलब सर एक साथ बैठते हैं तो शोर होता है हमें क्लास में। क्यों बैठते हैं, क्या कारण? सर, वो एक क्लास है जो हमारी टूट गई है कि उसकी छत गिर गई है इसलिए। सर, मेरा नाम नैन्सी यादव है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। सर, ये कक्षा 9 ही है। तो क्या परेशानी है यार, आपको क्या दिक्कत? सर, हम लोग साथ में बैठते हैं एक ही क्लास में, तो हमें पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस आती है। सब लोग मतलब सर एक साथ बैठते हैं तो शोर होता है हमें क्लास में। क्यों बैठते हैं, क्या कारण? सर, वो एक क्लास है जो हमारी टूट गई है कि उसकी छत गिर गई है इसलिए। सर, मेरा नाम जयश्री सवाई है। ये एकीकृत शाला हाई स्कूल बरखेड़ा गंभीर है। यहाँ पर 1 से 10 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और चूंकि पिछले साल से ये भवन क्षतिग्रस्त हो रहा है, छत क्षतिग्रस्त हो रही है, तो हमको बच्चों के एकत्रित कक्षाएं लगानी पड़ रही है 1 से 10 तक की, और जिसमें कि बच्चों के अध्यापन का बहुत लॉस हो रहा है क्योंकि एक साथ बच्चे बिठा के उन्हें संभालना और पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम पंचायत भवन में, कभी बाहर शाला परिसर में ऐसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का जो पढ़ाईगत होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हाँ, इसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दी जा चुकी है। सभी प्रयासरत हैं, पर अभी कुछ हो नहीं पाया है हमारी बिल्डिंग का। या तो हमें नई बिल्डिंग मिल जाए हाई स्कूल की, तो हमारी कक्षाएं अच्छे से संचालित हो, या फिर छत उसका कुछ सुधार हो सके। और इतना बिल्डिंग तो ये नहीं है, बिल्डिंग तो हाँ 2008-9 की है। बिल्डिंग तो नहीं है, किसके द्वारा बनाई? पंचायत के द्वारा बनाई गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम मोहन मिश्रा है। कौन सी स्कूल है? ये शासकीय एकीकृत हाई स्कूल बरखेड़ा गंभीर। ये जो आपके स्कूल की हालत क्षतिग्रस्त है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, आपको यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या चाहते हैं? चाहते क्या है, पहली बात तो यही है कि मरम्मत का प्रस्ताव या सारी प्रक्रियाएं काफी समय से चल रही, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। और बच्चों की क्या है, परीक्षाएं भी नजदीक आ रही हैं और इनकी क्या शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। तो जैसे तैसे काम चला के हमारा प्रयास है कि बच्चों की यथा संभव जितनी पढ़ाई वो हो सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और पूरा अपना बचाव जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। आपको डर वगैरह किसी प्रकार का भय वगैरह नहीं लगता है? आपके ऊपर भी गिर सकती अब वो क्या करें, अब समस्या ये है कि इसी समय में पूरे में पढ़ाई भी कराना है, सब सारी चीजें, तो बचाव पीछे की तरफ मतलब उन्हें ना बिठा करके उतना अपन बचाव करा के अपन अपना कार्य कर रहे हैं। है। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा। कौन सी स्कूल है? ये हाई स्कूल बरखेड़ा गंभीर विकासखंड 11 स्कूल। ये स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है? परेशानी ये सर एकीकृत शाला 1 से 10 तक एकीकृत शाला शासन ने कर दी है, और बिल्डिंग जो है प्राइमरी मिडिल की है। हाई स्कूल की बिल्डिंग अभी स्वीकृत नहीं हुई है। बिल्डिंग चूंकि छत इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि 2-3 बार हम मरम्मत करवा चुके। एक बार तो मैं ही ऑफिस में बैठा हुआ था और 2 मिनट पहले निकल के आया और छत गिर गई। एक बार बच्चे एग्जाम दे रहे थे, हाफ ईयरली का एग्जाम था, और वो जैसे ही बच्चों का एग्जाम निकले बच्चे और छत गिर गई। तो काफ़ी 2-3 बार तो हमने करवाया, लेकिन काफ़ी डर लगने लगा, इसीलिए पंचायत का रूम खुलवाया है। उनके हाल में हमारी कक्षाएं संचालित होती हैं और बच्चों का भविष्य शिक्षा के प्रति बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही है सर। प्राइमरी स्कूल के छत पे कहाँ है? प्राइमरी की छत भी वो ये छत मतलब प्राइमरी और मिडिल दोनों बिल्डिंगों की छतें क्षतिग्रस्त है सर। आपने इस जानकारी दी है कि अधिकारियों को? दी है सर, सभी को दी है। किन किन को?
संकुल से लेके बीओ बीआरसी डीओ साहब तक के पास इसकी जानकारी है सर, और हमारे सरपंच साहब ने भी सब में दे रखी है। या पंचायत अध्यक्ष साहब थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी देखा इसको और उन्होंने भी करवाने का पूरा आश्वासन दिया है। प्राइमरी भी है और हाई सेकेंडरी भी है, लेकिन पूरा जर्जर हो रहा है, नई बिल्डिंग है छत गिर रहा है। तो अभी हम बीओ को जांच करने के लिए आदेश देते हैं। यदि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में शाला लग रही होगी तो वहाँ शाला संचालित नहीं होंगे। एसी भी हमने निर्देश देके रखे, एसी भी किसी भी भवन में जहाँ शाला क्षतिग्रस्त हुआ भवन हो वहाँ बच्चे क्लासेस नहीं लगाए। सर, स्कूल में पंचायत भवन में क्लास लगाई है, क्योंकि पूरी क्लास अटेंड हो रही है, एक से लेकर 10 पंचायत भवन में इसका मैं निरीक्षण करवा के देखता हूँ, है ना। शीघ्र कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो। सर, क्या उसको कोई रिपेयरिंग वगैरह का कोई कार्य करवाएगा? शासन से जिस बजट प्राप्त हो रहा है जिन जिन शालाओं में हम रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।